आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज। मैं हूं राम सुंदर। अपने क्षेत्र की टॉप खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें के मास न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस खबर पर। मैं के मास न्यूज के साथ महादेव यादव। इस समय मित्रों, मैं नोनारी गांव में जो मेरे मित्र हैं और इस समय महाप्रधानी का चुनाव भी लड़ रहे हैं। काफ़ी क्षेत्र में इनकी चर्चा है और ये चर्चा सुन करके मैं इनके पास आया हूं और इनसे कुछ आपके बारे में जानना चाहता हूं कि इनका उद्देश्य क्या रहा है, आखिर चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, इनको क्या ज़रूरत पड़ गई चुनाव लड़ने के लिए। तो मैं इनसे कुछ बात करवाना चाहता हूं। हाँ भैया, सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। मैं शिवम यादव, आप सभी का छोटा भाई। न्यूज़ के माध्यम से मैं आप सभी को प्रणाम व्यक्त करता हूं। शिवम भाई, मैं तो पहले आपसे एक क्वेश्चन ये जानना चाह रहा हूँ कि आप लगभग विगत कई वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि क्षेत्र में जाते हैं, सबके यहाँ जाते हैं, कोई जहाँ भी बुलाए लड़के मैच उद्घाटन करवाने के लिए, स्कूलों में, गांव में कोई मर जाता है वहाँ भी, तो आप हर जगह पहुँचते हैं। तो आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या इसी उद्देश्य से जाते थे कि आपका कोई और नैतिक जिम्मेदारी थी, या क्यों जाते थे? नहीं, मेरा ये उद्देश्य है कि मैं अपने समाज से जुड़ा रहूं जी। इस वजह से मैं पिछले विगत लगभग 7-8 सालों से मैं क्षेत्र में बना हूं। किसी का भी कोई प्रोग्राम होता है, छोटा बड़ा, नौजवान साथी, मेरे छोटे भाई, बड़े भाई मुझको जहां भी बुलाते हैं, मैं निस्वार्थ भाव से सभी लोगों के बीच में मैं जाता रहता हूं। और ये चुनाव का ये मकसद ये नहीं कि चुनाव लड़ूं तभी मैं लोगों के बीच में जाऊं। अच्छा, ये मैं तो देख रहा हूँ आपका जो कारोबार काफी लंबा चल रहा है, ईश्वर की कृपा से आप सब कुछ मायने में ठीक ठाक भी हैं, तो आपको चुनाव लड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या जरूरत थी चुनाव आप लड़ रहे हैं? चुनाव लड़ने का केवल एक ही उद्देश्य है कि मैं लोगों के बीच में बना रहूं, जो उनकी मूलभूत समस्याएं हैं उसको मैं जिले स्तर पर रख सकूं। जैसे अगर मैं महाप्रधान बन जाता हूं, जिला पंचायत अध्यक्ष के सामने मैं अपनी समस्या, अपनी क्षेत्र की समस्याएं को रखूंगा। अभी तक मैं केवल लोगों के बीच में ही उपस्थित हो पाता था, तब जो उनकी मूलभूत समस्याएं हैं, नाली है, खड़ंजा है, और भी जो तमाम समस्याएं हैं, मैं उसके लिए तत्पर रहूंगा, चलता रहूंगा। मैं देख रहा हूं कि यहाँ के जो नवयुवक लड़के हैं, वो उनका सपोर्ट आपको काफी मिल रहा है। जहाँ भी जाते हैं आपका नारा लगाते हैं, आपका जयकारा लगाते हैं और आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक करते हैं। इसका क्या कारण बता सकते हैं? ये सभी भाइयों का प्यार है। जैसे जो कुछ लोग और महाप्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं या लड़ने अभी आएंगे, उनका केवल एक मकसद रहता है कि जब चुनाव रहेगा तभी वो आपके बीच में उपस्थित होते हैं। जैसे इस समय मैं अपना देखिए प्रचार कर रहा हूँ, तो देखने में बहुत लोग कर रहे हैं। तो ये जो मैं विगत 7-8 वर्षों से जो बीच में बना हूँ अपने भाइयों के, छोटे भाइयों के, सभी लोगों के बीच में, ये उसका परिणाम है कि लोग मुझको इतना चाहते हैं। नहीं, ये जो प्रचार की बात करें, प्रचार तो आप जितना आप कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, मैं कई जगह जाता होता हूँ तो लोगों से बात करता हूँ, तो जितना प्रचार आप कर रहे हैं उससे ज्यादा तो लड़के आपका प्रचार कर रहे हैं। ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये आप कहाँ से लड़कों का गुमराह कर लिए हैं। ये लड़के अपने भाइयों को देखिए गुमराह नहीं किया जाता है, वो एक चाहत है कि अपना भाई मजबूत बने, सभी लोगों के बीच में आता जाता रहे, यही है। तो इस समय देखिए शिवम भाई ने बहुत बढ़िया इंटरव्यू दिया, लेकिन मैं इनसे और कुछ जानना चाह रहा हूँ कि ये किसान के बेटा है और मुख्य रूप से इनका व्यवसाय ईंटा का है, भट्ठा चलता है, ईश्वर के पास 2-3 भट्ठा भी चलते हैं, टंकी चलता है। ये क्षेत्र में तो पहुंचते हैं और जनता के बीच में भी पहुंचते हैं। मैं देख रहा हूं जहां कहीं भी उद्घाटन होता है तो बच्चे इनको ज्यादा से ज्यादा, और लोगों को नहीं पता, नहीं क्या कारण है कि इनको बुलाना चाहते हैं। यही कारण भाई साहब नहीं बता पा रहे हैं, इसका गोल मटोल जवाब दे रहे हैं। ये मैं जानना चाह रहा हूँ, आप बताइए भैया, खुल के बताइए क्या दिक्कत है। नहीं, सब जैसे क्या है कि मैं कभी क्षेत्र देख के कार्य नहीं किया जी। जो भी मुझको जहां बुलाया है जी। ये नहीं कि जिला पंचायत क्षेत्र में मेरे 21 गांव आते हैं जी। अभी 3 गांव नया जुड़ा है मेरे जिला पंचायत क्षेत्र में, धंगवल, खासडी, लड़ुआवर। जी। ये तीनों ग्राम सभा में मैं बहुत पहले से आता जाता रहता हूँ।
तो आज भी अगर आप वहां जाएंगे, लोगों से जमीनी हकीकत पूछेंगे तो यही रहेगा कि भाई शिवम एक ऐसा एकलौता शख्स है जो हमेशा आता जाता रहता है। जी, ये तो मैं भी देख रहा हूँ कि अभी आपका कल वीडियो देखा कि आप मार्टिन के दक्षिण साइड में थे, तो वहाँ तो आपका क्षेत्र नहीं, ये तो कहने की बात नहीं है। ये मैं भी देख रहा हूँ कि आप वहाँ भी जाते हैं और क्षेत्र में बराबर चल रहे हैं, आपकी चर्चाएं ज़्यादा हैं और मैं भी ईश्वर से यही चाहूँगा कि आप बने रहें। धन्यवाद। शिवम भाई, मैं ये कभी कभी आपके ऊपर कमेंट भी हुआ है, मैं और भी देखा हूँ, लेकिन मैं भाई क्यों किसी को कहूँ, मेरा तो काम है, मैं सबके यहाँ जाता हूँ, ठीक है ना। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जैसे देखिए, ये राजनीतिक लड़ाई है जी, इसको मैं कभी भी व्यक्तिगत रूप से नहीं लड़ना चाहता जी, और यही और भी प्रत्याशियों से मैं अपेक्षा करता हूँ कि व्यक्तिगत चुनाव, जैसे व्यक्तिगत कोई टीका टिप्पणी ना हो, जी। क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उसके ऊपर टीका टिप्पणी हो तो अच्छा रहता है। नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी तो किसी के ऊपर नहीं है, चुनाव तो सबको लड़ना है और सभी लोग भाईचारे से चुनाव लड़े तो और बढ़िया है। लेकिन आप अभी कुछ कहना चाह रहे थे और वो मैं जानना चाहूँ कि क्या कहना चाह रहे थे। जैसे कुछ लोग कमेंट करते हैं कि जो नए नए चुनाव लड़ने आए हैं ये बरसाती मेढक टाइप हैं, तो मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं ऐसा मेढक हूँ जो बरहो मासी हूँ। नहीं देखिए, ऐसा है, मासी मेढक, ये तो कहने की बात है, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूँ, ये सरसों जानते हैं ना, सरसों अपने ही समय में फूलती है लेकिन उसकी कीमत सबसे ज्यादा होती है। तो आप मेढक ओढ़क के चक्कर में न पड़िए और आप आगे बढ़िए। जी, और मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से अपने सभी क्षेत्रवासियों को, अपने सभी ग्रामवासियों को मकर संक्रांति की ढेर सारी बधाई देना चाहता हूं। सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ये आपका भाई आपके लिए आजीवन खड़ा रहेगा। धन्यवाद। अभी मेरे आते हुए जो फोन आपके पास आया है कि भैया मैं आपका चुनाव प्रचार करना चाह रहा हूँ, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अभी आप काटे हैं और कह रहे हैं ऐसा सब कुछ है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं देखिए, चुनाव प्रचार के लिए तो मेरे बड़े भाई जो भी विदेश में हैं, प्लस कुछ लोग मुंबई हैं, कुछ लोग दिल्ली हैं, जहाँ भी हैं फोन करते हैं कि भैया मैं आ जाऊँ, कल आ जाऊँ, परसों आ जाऊँ। मैं सबसे यही कहता हूँ कि आप जहाँ हैं अपनी रोजी रोटी कमाइए और अपने इस भाई का जो जहाँ से भी हो वहाँ से सपोर्ट करिए। जब चुनाव नजदीक आएगा तो मैं सभी को खुद ही बुलाऊंगा और मेरा प्रचार तो सभी लोग अपने आप ही कर रहे हैं। आपका प्रचार काफी चला है, मैं भी देख रहा हूँ।